नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। 12 अंगगिज्झा बेलियमलमूढदंशुणुत्तलया विवहवरचरणभूषा पशयौ स्वयदेवया स्वैरम्। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। श्रुतावतार के अंतर्गत द्वादशांग का स्वरूप हम समझ रहे हैं। और कल जब बात छूटी थी उसमें ही जिस द्वादशांग की रचना की थी वह द्वादशांग बहुत अगाध है। अब एक जगह होता तो मैं प्रमाण भी देता, अनेक जगह पे श्रुत केवली और केवली में प्रत्यक्ष और समान ही ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष का बस फर्क हटा दें तो इतना ज्ञान होता है। किसके ऐसे ज्ञान गुण का सर्वोत्कृष्ट विकास केवल ज्ञान है, ऐसे ही श्रुत ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट अवस्था श्रुत रहे थे। 12 अंगों के कल मैंने आपको नाम बताए थे, पूर्वों के नाम है ना, ये सब पता होने चाहिए। तो 12 अंगों में यदि अंग ना भी जोड़ें तो उसको बोलेंगे आचार, क्योंकि अंग के भेद हैं तो वो तो सबके साथ ही लगा। आचरण का, आचरण यानी चारित्र का, है ना। और चारित्र में भी किसका, हालांकि चारित्र इसमें ना तो सम्यक्त्वाचरण चारित्र का वर्णन है ना गृहस्थों के चारित्र का वर्णन है। ये तो तभी फलता है सही अर्थों में जब कोई सम्यक्त पूर्वक जब कोई मुनि बनता है, तब वो स्पष्ट साक्षात मोक्ष मार्गी हो। इसलिए जिनागम में और मोक्ष मार्ग में मुनियों की प्रधानता है और प्रधान तो वही है। इसलिए सबसे पहले आचारांग का में क्या विषय है ये पढ़ना हो तो आप सबसे पुराना जो मिलता है सबसे पहले वो अकलंक देव का मिलता है। अकलंक देव ने जो तत्वार सूत्र की राजवार्तिक टीका लिखी 8वीं शताब्दी में, उस समय उन्होंने ये 11 अंग और 14 पूर्व के विषयों को बताया। यद्यपि इसके पहले देवनंदी पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि टीका लिखी थी तत्वार सूत्र पे है, लेकिन वहाँ उन्होंने प्रथम बार मिलता है तो वो आचार्य अकलंक देव के राजवार्तिक में मिलता है। और उसके बाद तो फिर जब एक बार परंपरा चल गई तो उसके कुछ ही समय बाद बीरसेन स्वामी ने धवला ग्रंथ की रचना की थी। तो प्रथमान योग और चूलिका ये 4 भेद हैं, उनका विषय अकलंक स्वामी ने भी नहीं बताया था, वो फिर बीरसेन स्वामी ने धवला में बताया। और जब एक बार शुरू हो गया तो फिर तो बहुत है ना। हरिवंश पुराण में भी है ना। तो आपको यदि देखना हो तो आप ज़्यादा दूर ना जाएं, सबके घरों में रत्नकंड श्राप का चार होगा। हाँ, रत्नकंड श्राप का चार, जिसमें कि भाषा बचनी का है पंडित सदा सुखदास जी की, उसमें प्रवचन वात्सल्य भावना है, एक भावना अधिकार है। भावना अधिकार बड़ा गजब अधिकार है, मौलिक अधिकार है सदा सुखदास जी का। तो उसमें प्रवचन वात्सल्य भावना है। आप शुरुआत में जो विषय सूची है ना, इंडेक्स, आप उसमें
अंग में क्या क्या है, किस अंग में कितने पद हैं, पूर्वों का वर्णन, वो सारा उन्होंने किया है। ये भी ना हो तो आपके घरों में अष्टपाहुड़ ग्रंथ होगा। अष्टपाहुड़ में जो दूसरे पाहुड़ है सूत्रपाहुड़, सूत्रपाहुड़, उसकी जो दूसरी गाथा है, उस दूसरी गाथा की भाषा वचनिका में पंडित जयचंद जी छावड़ा ने इसका विस्तार से यानी जितना मैं वर्णन करूँगा उतना उसमें है, विस्तार तो कितना किया जाए। तो ये है, ये प्रायः आप सबके घरों में ग्रंथ होंगे, धबला हो चाहे ना हो, है ना, और राजवार्तिक हो चाहे ना हो। तो और भी जगह है, ये तो मैंने आप आचार्य वीरसेन स्वामी अभी पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको कि जो प्रथम श्रुत स्कंद जिसे कहते हैं षटखंडागम, षटखंडागम की एक बहुत विस्तृत टीका 8वीं शताब्दी में, 8वीं-9वीं शताब्दी में 816 ईस्वी सन में ये पूरी हुई थी, अक्टूबर 816 में। तो वीरसेन स्वामी ने इसकी बहुत विशाल टीका लिखी षटखंडागम के पहले खोज का विषय है। जब 8वीं शताब्दी तक हम आएंगे तो थोड़ी बात करेंगे श्रुतावतार के ही विषय में। तो उस धवला के 16 भाग सोलापुर से प्रकाशित हैं। इनके भी उद्धार की बड़ी लंबी कथा है। 18 अंग, 14 पूर्व, 14 अंग बाह, इनका क्या क्या विषय है वो इसमें बताया है विस्तार के साथ। करूँगा जहाँ मुझे ज़रूरत होगी मैं इसमें से पढ़ के सुनाऊँगा। इसलिए आज मैंने सामने धवला शास्त्र जी खोल कर रखा है। चूँकि मुझे पीठ में बहुत ज़्यादा कष्ट है, स्लिप डिस्क है, स्पोर्ट है, इसलिए मैं कुर्सी टेबल पर ही मजबूरी का मैं सहारा लेना पड़ता है। और आमतौर पे आपके सामने कुर्सी टेबल पर ही बैठकर प्रवचन करता हूँ, व्याख्यान करता हूँ। खैर, लेकिन आज मेरा मन हुआ कि थोड़ा कष्ट होगा तो सह लूँगा, कुछ भी हो तो कम से कम ये धवल इतना विशाल है ना ग्रंथ, और बहुत गंभीर ग्रंथ और आध्यात्मिक ग्रंथ है। वीरसेन स्वामी ने इसे आध्यात्मिक ग्रंथ कहा, सिद्धांत ग्रंथ भी कहला। मैं कल भी बैठूंगा, परसों भी बैठूंगा, जो भी मैंने कहा आज बैठ के देखते हैं, थोड़ा कष्ट होगा तो हो जाएगा इस विनय के लिए। तो मैं ये कह रहा था कि इसमें 95 पृष्ठ से लेके आगे 20-25 पृष्ठों तक इसमें द्वादशांग का वर्णन है, वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये ना हो तो आपको बताया मैंने श्राप का 4, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो है वह आचारांग है। ये आचारांग क्या है? इसमें मुनियों के आचरण का वर्णन है। मुनियों की 8 प्रकार की शुद्धि, 5 व्रत, है ना, 3 गुप्ती, मुनिराज कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे आहार लेते हैं। तो आप ठीक है ना। अब कल शायद मैंने बताया था आपको या किसी से चर्चा में बताया हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हमारा जो मूलाचार ग्रंथ है वो मूलाचार को वीरसेन स्वामी ने आचारांग ही कहा है। और एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ है उसका भी नाम आचारांग है, मूलाचार, लेकिन उसका आचारांग नाम रखा है। मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है आदरणीय पंडित फूलचंद जी प्रेमी है ना, उन्होंने शायद उसका संपादन किया है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि कहीं ना कहीं गुरु परंपरा से आचार्य भट्टकेर को, हमारे सब प्राचीन आचार्यों को गुरु परंपरा से उन अंगों का कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ था। भले ही पूरा ना सही, पूरा तो इसलिए नहीं क्योंकि पूरा तो बहुत बड़ा होता है ना, लेकिन ये आज जितना भी उपलब्ध आगम है ये कहीं ना कहीं श्रुत का अंग है। उन्हीं द्वादशांग 11 अंग 14 पूर्व गया, जैसे कषाय पाहुड़ षटखंडागम का निश्चित है यहाँ से लिया गया है ना। लेकिन प्राय सभी ग्रंथों का मूल है ना द्वादशांग ही है कहीं ना। अब वो कैसे है तो गुरु परंपरा से, श्रुति परंपरा से हमारे आचार्यों ने सब पढ़ा था, लिपिबद्ध भले ही देर से होना शुरू हुआ, ठीक है। तो इस तरह से पहला अंग आचारांग है, ठीक है। फिर दूसरा आचारांग में 18,000 पद हैं। फिर दूसरा अंग है सूत्र कृतांग, इसमें 36,000 पद हैं। इसमें मुख्य रूप से जो विनय होती है, ज्ञान विनय,
उस ज्ञान विनय का वर्णन इस सूत्र कृतांग ग्रंथ में है। इसके साथ साथ छेदोपस्थापना का भी वर्णन है। इसके साथ साथ स्वसमय पर समय का भी वर्णन है इसमें। स्वसमय पर समय क्या होता है? स्वसमय मतलब स्वधर्म जैन धर्म, और पर समय मतलब परमत जैनेतर मत। तो द्वादशांग में अपने समकालीन जो भी परमत हैं उनका भी बहुत कथन आता है, और उसका खंडन करते हुए स्वमत की स्थापना का भी बहुत कथन आता है। कहीं विवरण भी आता है ना। तो ऐसे विवरणात्मक ग्रंथ भी बाद में लिखे गए ना, कि जिसमें कोई खंडन मंडन की प्रवृत्ति नहीं थी, बस प्रस्तुत कर दिया। षड दर्शन समुच्चय सार इसी तरह का ग्रंथ है। तो ये सूत्र कृतांग में, और इसमें 36,000 पद हैं। कितने पद हैं? 36,000। ठीक है। तीसरा फिर है स्थानांग। तीसरे अंग का क्या नाम है? स्थानांग है ना। इसमें 42,000 पद हैं। स्थानांग का विषय क्या है? तो देखो, स्थानांग में ये बहुत रोचक है आज की दृष्टि से कहा जाए। आपने पाठशाला में कभी कभार देखा होगा, बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो कहते ना, एक मतलब आत्मा, दो मतलब जीव अजीब, तीन मतलब बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा, चार यानी क्रोध मान, 9 पदार्थ, 10 धर्म। फिर आगे भी बढ़ जाते हैं हम, 11 प्रतिमाएं, 12 भावनाएं, है ना, ये सब, 13 प्रकार का चारित्र, 14 गुण स्थान, 15 योग। तो यहाँ जो ये क्रम से हम बताते हैं ना, कमाल की बात है। इसी शैली में चैतन्य स्वभावी जीव, दो मतलब ज्ञान दर्शन वाला, ज्ञान चेतना वाला, दर्शन चेतना वाला, तीन ज्ञान चेतना, दर्शन ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, एक भाव वाला। ऐसे कर करके जीव आदि समस्त पदार्थों का 1 से लेके 10 तक की संख्या, कितने? 1 से लेके 10, जिसका नाम है स्थानांग। समझ में आए ना? तो आप सोचो कितना, और बहुत विशाल वर्णन है ये। तो हमने 2-4 लाइन में जो बोला है, अब उसका क्या स्वरूप होगा, क्या होगी उसकी अंतरंग में उसकी पूरी रूपरेखा, वो तो पता चल गई। लेकिन वो यति नहीं, वो न्याय दीपिका वाले नहीं, आचार्य धर्मभूषण महाराज अभी कुछ साल पहले यहाँ समाधि हुई थी। यहाँ हस्तिनापुर में नसिया जी है, वहाँ आमतौर पे वो रहते थे। तो आचार्य दो चीज़ें जो हैं उनका संकलन, 3 का संकलन, 4 का संकलन, ऐसे मेरे समझ से 50-60 तक ऐसा कुछ है। तो वो जैन दर्शन गणित बहुत लोकप्रिय है, बहुत लोग मतलब बहुत डिमांड रहती है उसकी। मेरे पास तक फ़ोन आते हैं, क्योंकि लगता है ना कि ये हस्तिनापुर या मेरठ से छपी है, तो भाई ये मेरठ के हैं, तो इनसे संपर्क करते हैं, है ना। खैर, तो कहने का आशय ये है कि वो जैन दर्शन बहुत सारे पदार्थों का उसमें वर्णन है, जीवादिक पदार्थों का। ठीक है। तो ये तीसरा अंग है जिसका नाम है स्थानांग, और इसमें 42,000 पद है। चलिए, इसके बाद चौथा अंग है समवायांग। चौथा समवायांग है, इसमें 1,64,000 पद हैं, और ये भी बड़ा बहुत अच्छा है, आनंददायक है। ऐसी ही रोचकता इसमें किस तरह की, कि इसमें समवाय, इस अंग का नाम, आमतौर पे समान चीज़ों को ही तो हम जोड़ते हैं जो आपस में जोड़ी जा सकती हैं। एक जोड़ना, एक साथ रखना, एक सूत्र में पिरोना, ये सब कहलाता है समवाय। तो इस अंग में आचार्य भगवंतों ने, द्वादशांग मतलब गौतम स्वामी ने समवाय किया है। किसका समवाय? किसे जोड़ा है, किसे सामने रखा है? तो जो जो दुनिया में समान चीज़ें हैं, जिनमें द्रव्य की समानता, क्षेत्र की समानता, काल की समानता, भाव की समानता, उन सबको एक साथ पिरो देना, ये काम इसमें किया है। उदाहरण के लिए बोले, जैसे उन्होंने एक समवाय कर दिया, एक सूची में रख दिया। समझ में आए? जैसे क्षेत्र की समानता किन किन में है?
बोले जैसे जीव है, जीव, उसके भी एक असंख्य, तब एक जितने प्रदेश समान प्रदेश वाले हो गए, तो इसका नाम है समवाय। यानी जो एक सी चीजें हैं, एक सी चीजें हैं, उनको एक सूत्र में पिरोना, एक सूत्र कार्य आचार्य ने इस चौथे अंग में किया है। जैसे और देख लें आप, विस्तार की अपेक्षा सबसे पहला जो नरक भूमि है, उसमें जो सीमांतक का इंद्रक बिल है, इंद्रक बिल है ना, वो दूसरा 40 लाख योजन के। तो नीचे नरक में वो इंद्रक बिल, सीमांतक पृथ्वी का इंद्रक बिल, ढाई दीप, ऊपर पहले स्वर्ग का ऋजु विमान और सिद्धशिला, ये चारों बिल्कुल एक। भावों की समानता देख लीजिए आप कि अनंत दर्शन अनंत ज्ञान, ये भाव की अपेक्षा समान है। ज्ञान का अनंतपना, दर्शन का हजार में इन समानताओं का वर्णन है, तो दुनिया में कितना विस्तार होगा, कितनी चीजें होगी जिनमें आपस में समानता होगी। और उन सबका वर्णन इस आपको एक दृष्टांत दिया था, उसमें मान लीजिए कोई चीज़ है, जैसे 5 है, 5 अंक है, तो 5 अंकों में भी तो कई चीज़ें समान हैं, 5 पाप हैं। तो इस तरह का बहुत विषय इस समवायांग में है, जहाँ वस्तुओं की, द्रव्य की समानता, क्षेत्र की समानता, काल की समानता और भाव की समानता। काल की समानता कैसे? आप देखो 10 कोड़ा कोड़ी सागरूपम का की उत्सर्पणी है और 10 कोड़ा कोड़ी सागरूपम की अवसर्पणी है, तो इनमें ये काल की समानता हो गई। कर्म भूमि के त्रिंच की उत्कृष्ट आयु और मनुष्य की उत्कृष्ट आयु समान। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, जिसमें समानता का वर्णन होता है, कोई एक ऐसा पॉइंट द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की, भाव की, कि जिस एक पॉइंट पे बहुत सारे, समझ में आ रही? और इसमें कितने पद हैं? इसमें हैं 1,64,000 पद। समझ में आया ना? कितना बड़ा है, कितना बड़ा है ये पद। पद यानी कोई, पद शब्द के तो बहुत अर्थ होते हैं लोक में। लोक में पद शब्द का अर्थ वो भी होता है स्टेज, कहते हैं इनको ये पद दिया, अधिकार, है ना, वो पद का अर्थ वो भी होता है जिसमें प्रकृति और प्रत्यय जुड़ जाते हैं, उसे पद कहते हैं। लेकिन यहाँ पद का बहुत टेक्निकल अर्थ है। जब हम द्वादशांग में जो ये पदों की संख्या दी ना, आचारांग 18,000 पद, सूत्रकृतांग 36,000 पद, स्थानांग 42,000 पद, समवायांग 1,64,000 पद, अभी आगे आएगा 70,000 पद, 8वां अंतःकृत दशांग, उसमें 23,28,000 पद। तो इसमें पद मतलब क्या, ये थोड़ा सीख लीजिए इस द्वादशांग के बीच बीच में, इसलिए बताया दे रहा हूं मैं, ताकि आप एक एक वो पद का क्या अर्थ है यहाँ द्वादशांग के प्रसंग में, वो मैं आपको बता रहा हूं। और इसके लिए मैं आपको मूल में जाना पड़ेगा थोड़ा। 3 प्रकार के पद होते हैं, एक अर्थ पद, एक प्रमाण पद और एक मध्यम पद। तो भाई यदि विषय ऐसा लगे ना थोड़ा सा कठिन हो रहा है तो कोई बात नहीं, अब विषय है, उतार चढ़ाव आएंगे, कभी थोड़ा कठिन भी आएगा, कभी सरल भी आएगा, कभी कोई चिंताएं भी व्यक्त होंगी, कभी भक्ति भी आएगी, कभी सब कुछ आएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी चर्चा आम तौर पे कहीं चलती नहीं है ना मंच पे तो सवाल, ठीक है। षटखंडागम सूत्र में, जैसा कि मैंने बताया था आपको, षटखंडागम में 6 खंड हैं। तो जो 5वां है बग्गड़ा खंड, बग्गड़ा, उसमें जो प्रकृति अनुयोग द्वार है उसमें है। तो ये मूल सूत्र में षटखंडागम में, धवला की नहीं कह रहा हूं मैं, धवला तो टीका है, मूल सूत्र जिसकी रचना भूतबली पुष्पदंत आचार्य ने की थी, जिसकी स्मरण में हम श्रुत पंचमी पर्व मनाते हैं और जिसी की स्मरण में ये श्रृंखला चल रही है श्रुतावतार की।
तो उस षटखंडागम के 5वें खंड बगड़ा खंड में 20 प्रकार के श्रुत ज्ञानावरण कर्म बताए। कितने? बोले श्रुत ज्ञान कितना होता है? बोले श्रुत ज्ञान कितना होता है? बोले चूंकि श्रुत ज्ञान जितने अक्षर होते हैं, उतने ही प्रकार का ये श्रुत ज्ञानावरण कर्म होता है। समझने की कोशिश करना आप। भाई श्रुत ज्ञान किसका नाम है? उत्कृष्ट श्रुत ज्ञान। तो उत्कृष्ट श्रुत ज्ञान है द्वादशांग का ज्ञान। समझ में आया ना? तो द्वादशांग में जितने अक्षर होते हैं, क्या कहा मैंने? हो गया एक किसका? श्रुत ज्ञान का। श्रुत ज्ञान को कैसे नापे? तो बोले जितने अंग प्रविष्ट अंग बाह दो सब मिला के जितने अक्षर होते हैं, ये श्रुत ज्ञान की एक माप हो गई। जैसे दर्जन एक नाप है, समझ में आया ना? सैकड़ा, हजार, लाख। ज्ञान का माप क्या है? बोले कितना होता है वो? बोले जितने अक्षर होते हैं उतने अक्षर बराबर उनका ज्ञान होता है। अब वह अक्षर कितने होते हैं? तो शास्त्र में उनकी संख्या लिखी है, वो 20 अंक प्रमाण अक्षर हैं। कितने अंक प्रमाण? फिर लिखा 120, तो इसमें 3 अंक हैं। फिर लिखा 4120, 4 अंक हैं। फिर लिखा 54,120, 5 अंक हैं। तो ऐसे 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे बढ़ते जाते ना, तो 999 ऐसे करते जाएं तो बढ़ते जाए 20 अंक प्रमाण। 20 अंक प्रमाण उन अवस्था है। समझ गए आप मेरी बात को? तो श्रुत ज्ञानावरण कर्म कितने प्रकार का हो गया इस दृष्टि से देखा जाए तो एक एक अक्षर का ज्ञान, तो एक एक अक्षर संबंधी जो ज्ञानावरण को आचार्यों ने 20 भागों में बांटा है। कितने भागों में? आचार्य भूतबली देव ने 20 नंबर 266 और उसके आगे, और उसमें फिर उन्होंने जब वो 20 प्रकार का श्रुत ज्ञानावरण कर्म है तो उस ज्ञानावरण के क्षौक्षम से होने वाला जो ज्ञान है वह भी 20 प्रकार का है। तो फिर धवला में पढ़ा ही होगा, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। वह श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, वह 2, 12 और अनेक भेद का होता है। शास्त्रों में तो लिखी हुई है 20 प्रकार के श्रुत ज्ञानावरण कर्म का विवेचन भूतबली स्वामी ने किया है। तो 20 प्रकार के ज्ञान, कौन से ज्ञान? श्रुत ज्ञान। कौन से होते हैं वो? बहुत मजेदार चर्चा है, इसमें से अध्यात्म भी निकलेगा, बहुत कमाल की बात निकल के आएगी, बस थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। 20 प्रकार का श्रुत ज्ञान होता है पर्याय, पर्याय समास, अक्षर, अक्षर समास, पद, पद प्राभृत, प्राभृत समास, वस्तु, वस्तु समास और पूर्व, पूर्व समास। समझ में आया ना? एक आध इसमें से छूट रहा होगा कोई, देखते हैं। हाँ, पूर्व समास, ठीक है। कुल मिला के हमने दोहराए 20। गंभीरता तब बढ़ गई कि देखा है तो षटखंडागम में है, भूतबली आचार्य के मूल सूत्रों के आधार पर है। तो ये 20 प्रकार का श्रुत ज्ञानावरण कर्म और उसके क्षौक्षम से होने वाला ये 20 प्रकार का श्रुत ज्ञान, ठीक है। 2 तो आपने सुने ही, अंग प्रविष्ट अंग बाह, 12 तो सुने ही हैं, आचारांग सूत्र कृतांग द्वादशांग, लेकिन ये 20 प्रकार का श्रुत ज्ञान है ना, ये अद्भुत चर्चा है। इसी में ये क्यों बता पद का होता है, तो हमें जानना चाहिए ना कि एक पद कितने का। कोई कह देता है एक पद मतलब 8 अक्षरों का, ना ना, ये तो आपने बिल्कुल नाश कर दिया है ना। पद का मीनिंग क्या है? ये पद के मीनिंग को, एग्जैक्ट मीनिंग के लिए जब हम खोजने गए तो मुझे अवतार के निमित्त से मैंने बोले आगे नहीं बढ़ो, इसे समझो, और जब समझने की कोशिश की तो ये सारी चीज़ें मुझे देखने मिली, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन 20 प्रकार के श्रुत ज्ञान में बहुत बहुत मार्मिक चर्चा है। सबसे पहला श्रुत ज्ञान है
जिसका नाम अवस्था है ना। ये उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं, एक से बढ़ के दूसरा, दूसरे से बढ़ के तीसरा, ऐसे। तो इस श्रुत ज्ञान में सबसे कम जो ज्ञान है वह है पर्याय ज्ञान। कौन सा ज्ञान? पर्याय ज्ञान। ये पर्याय ज्ञान कितना होता है भैया? आहा, आपने देखा होगा अवस्था में उन्होंने वर्णन जिसका किया है वो है एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करने वाला सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक निगोदिया जी। वहीं से लेके चले ना, तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूं कहीं मुनि यथा, है ना। तो काल है। तो जीव की सबसे निकृष्ट अवस्था कोई है तो वो है एक श्वास में की 18 भाग जितनी आयु लेने होने वाला वह सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक निगोदिया जीव। उस अक्षर का अनंतानंत भाग कर दो, अनंतानंतमा भाग, अनंतमा भाग नहीं लिखा शास्त्र में, अनंतानंतमा भाग। अब वो कहेगा अनंत ही, इसलिए अनंत भी कह सकते हैं। अक्षर का जितना ज्ञान है ना, बताऊंगा, आप घबराना मत ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए। 20 नहीं बताऊंगा, जहां तक हमें पद आ जाएगा ना वहां तक छोड़ दूंगा, है ना। है तो 5वें नंबर का है ना पद, वहां तक आपको छोड़ दूंगा। तो वो कहलाता है पर्याय अक्षर। लब्ध अक्षर क्यों कहते हैं? अक्षर क्यों कहते हैं उसे? अब यहां अक्षर का अर्थ वो अक्षर नहीं है का खा गा घा आदि। यहां अक्षर का अर्थ मतलब जो कभी क्षय नहीं होता जिसका। तो वह पर्याय ज्ञान निगोदिया के अक्षर के अनंत में भाग जितना जो ज्ञान है उसका कभी नाश नहीं होता, उस पर कभी आवरण नहीं आता। कितना ही तीव्र ज्ञानावरण कर्म का उदय हो लेकिन उस पर आवरण नहीं डाल सकता, वो निरावरण होता है वो। क्योंकि उस पर भी आवरण डल जाएगा तो आत्मा अचेतन हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, ज्ञान गुण खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब उसको ही ढक दिया। तो कहते हैं वो अक्षर के अनंत में भाग जितना जो पर्याय ज्ञान होता है वह पर्याय ज्ञान सदा काल निरावरण रहता है। कुछ बात समझ में आ रही? यानी यदि उस दशा में वह जीव निगोदिया जीव है, जितने काल तक है उतने काल तक उसका वह ज्ञान निरावरण है ना। और निरावरण होने से, जैसे केवल ज्ञान निरावरण है ना, क्षाय ज्ञान जैसे निरावरण है, ऐसी वो भी निरावरण है, इसलिए उसे केवल ज्ञान का अंश कहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? है बहुत अद्भुत बात है ना नमोकार मंत्र की। तो उसमें लिखा किम मंगलम जीवो मंगलम। मंगल क्या है? तो बोले जीव मंगल है। बोले अजीब बात हो गई, हमने तो सुना अरहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, भगवान है ना मुनिराज मंगल है, ये बीतराग धर्म मंगल है, लेकिन आप कह रहे जीव मंगल है। मिथ्या दृष्टि भी आ जाते हैं तो वो भी मंगल हो जाएंगे। तो उन्होंने जवाब दिया ये तो हमें अभीष्ट है। वीरसेन स्वामी का बता रहा हूं मैं, अभीष्ट है मुझे तो ये। बोले आपको अभीष्ट है? बोले हाँ। बोले इससे मिथ्या दृष्टि मंगल हो जाएगा। हो जान दो, तुम्हें दिक्कत क्या है? बोले क्यों? मिथ्या दृष्टि पर जीव मात्र मंगल है, जीव मात्र कल्याणकारी है, जीव मात्र मांगलिक है, हितकारी है। क्यों? अत्रुट ज्ञानाज संतानापेक्षया। ये जो निगोज से निकलकर सिद्ध भगवान तक केवल ज्ञानी होने तक ये जो ज्ञान की विभिन्न विभान क्षाउपशमक और छायक अवस्था पाई जाती है ना, इनमें जो कभी नहीं टूटने वाली ज्ञान संतान की अपेक्षा, क्या कहा? अत्रुट ज्ञान संतानापेक्षया, ऐसा शब्द दिया वीरसेन स्वामी ने। कभी नहीं टूटने वाली ज्ञान संतान की अपेक्षा से, समझ में आया ना? प्रत्येक जीव केवल ज्ञानमयी है। केवल ज्ञानमयी है मतलब 8 ज्ञान में से यदि एकत्व तो देखा जाए तो क्या है? ज्ञान। और ज्ञान मतलब जानना, जानना, प्रति समय जानना। किसको जानना, क्या जानना, ये तो उसका क्षयोपशम निर्धारित करेगा, लेकिन आप जानेंगे
किसी भी समय जानन क्रिया के बिना नहीं रहेंगे तो ये जानना क्रिया कहलाती है केवल ज्ञान। वो छाय ज्ञान वाली नहीं, ये पारिणामिक भाव वाला केवल ज्ञान, मात्र जानना। और उसी के साथ जो प्रतिभास होता है उसे कहते हैं मात्र देखना। और इस मात्र जानने और मात्र देखने को ही कहते हैं जीव का उपयोग लक्षण, और इसी को कहते हैं जीव का जीवत्व। जीव का जीवत्व मति ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं है। क्यों? यदि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जीवत्व होगा तो केवल ज्ञान। जीव की चेतना जिसे लक्षण कहते हैं वह क्या है? तो मात्र जानना, मात्र देखना, वो निरावरण है। खैर अभी उसे आप निरावरण ना कहें, भटक जाएंगे आप। उसे भी केवल ज्ञान कहते हैं। वो छाय ज्ञान नहीं, वो पारिणामिक भाव रूप है। तो वो जो निगोदिया के लब्ध पर्याप्तक निगोदिया के जो ज्ञान अक्षर के अनंत में शरण ना हो, जिसका नाश ना हो, और उसे निरावरण कहा। समझ में आए ना? खैर चलिए, अब अक्षर के अनंत में भाग, वो तो निरावरण ज्ञान हो गया। अब उसमें थोड़ा और जोड़ दो, उतना ही हिस्सा ज्ञान का और जोड़ दो, उतना ही और जोड़ दो, उतना ही और जोड़ दो, उतना ही और जोड़ दो। तो जब तक अक्षर तक नहीं आ जाए, क्या कहा? जब तक अक्षर तक नहीं, ये तो अक्षर के अनंत में भाग था ना। अब इसमें बढ़ाते जाओ, एक निकल गया मेरे मुंह से, माफ करना। जिन्हें समझ में आ गया समझ लेना, नहीं तो अभिभागी प्रतिच्छेद समझाओ क्या होता है। खैर, तो उस पर्याय ज्ञान को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। तो जब तक वो अक्षर तक ना आ जाए, उसके पहले तक के उस ज्ञान को, उसको बोलते हैं पर्याय समास। क्या बोलते हैं? पर्याय समास। पर्याय वो तो एक फिक्स है, निरावरण, अक्षर के अनंत में भाग। अब अक्षर के अनंत में भाग में अक्षर का अनंतमा भाग और जोड़ दो, 1 2 हिस्से जोड़ दो, 3 हिस्से जोड़ दो, 4 हिस्से जोड़ दो, ऐसे संख्यात जोड़ दो, असंख्यात जोड़ दो, अनंत जोड़ दो। 3 तरह की वृद्धि होती है उसमें, संख्यात गुणी, असंख्यात गुणी, अनंत गुणी। तो वो सब कहलाता है ज्ञान पर्याय अक्षर ज्ञान। एक अक्षर सोचो आप, अब 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, वो कहलाता है अक्षर समास। तो कितने ज्ञान हो गए? 4 ज्ञान। पर्याय ज्ञान, पर्याय समास, अक्षर, अक्षर समास। इसके बाद 5वें नंबर का जो ज्ञान होता है श्रुत ज्ञान, वो कहलाता है पद। और वह पद ज्ञान 3 प्रकार का होता है ना। अक्षरों के समूह से ही पद बनता है, तो अक्षरों के समूह रूपी जो ज्ञान होता है वह पद ज्ञान है। और 5वें प्रकार का जो पद ज्ञान है श्रुत ज्ञान, वह 3 प्रकार का होता है। एक अर्थपद, द्वादशांग को नापा जाता है। हर चीज की एक इकाई है ना। मोबाइल की क्षमता काय से नापी जाती है? जीबी से। जीबी को फिर एमबी, केबी ऐसे बांटते कि नहीं है। और लौकी सब्जी भाजी को हम किलो से नापते हैं, कपड़े को मीटर से नापते हैं, नापते कि नहीं? ये सब की। तो ऐसे ही ये जो द्वादशांग है इसको पद से नापते हैं। लेकिन पद भी कौन सा? 3 पद होते हैं। अर्थपद, प्रमाण पद, जिसे हम कहते हैं ना 8 अक्षरों का एक पद, ये प्रमाण पद होता है। और तीसरा मध्यम पद। मध्यम पद से हम द्वादशांग को नापते हैं, और वह है ना एक मध्यम पद होता है। क्या कहा मैंने भैया? क्या कहा? फिर से 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षरों का एक मध्यम पद होता है। यदि आचारांग में 18,000 पद है ना, तो ये जो मैंने पद में अक्षरों की संख्या बनाई, ये लिखो तो ये एक पद होगा। और इसमें 18,000 का गुणा करो तो जो संख्या आएगी को 5 में दूसरे अग्रायणी पूर्व के, है ना, 5 में वस्तु अधिकार के, चौथे प्रावृत अधिकार का ज्ञान था। तो कहते अरे 12 अंगों में एक अंग, अंग के भी अंदर पूर्व, पूर्व में भी दूसरा पूर्व, दूसरे में भी, है ना, 14 वस्तु अधिकार हैं, उसमें 5वां वस्तु अधिकार,
उस वस्तु अधिकार के अंदर घुसो भी 20 प्रावृत्त अधिकार, उसमें चौथा प्रावृत्त अधिकार, उसमें भी 24 संयोग द्वार, उसमें भी 4-5। तुम्हें पता है द्वादशांग के एक पद में कितने अक्षर होते हैं? आप चलो थोड़ा सा अंदाजा कर लें। जैसे हमारे सामने ये धवला पुस्तक एक रखा है, इसमें लगभग ये है 500 पेज है। आप मोटा मोटा अंदाजा लगा लें 500 पेज है। अभी हम जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा गणित है नहीं, लेकिन आपको भाव भाषण के लिए बता रहा हूँ। है तो उसका थोड़ा गणित अलग, अनुप्रयुक्त अक्षर ऐसा कुछ गणित है, लेकिन वो मैं समझ नहीं पाया, इसलिए मैं आपको मध्यम पद। अब एक पद में आप इतने अक्षर होते हैं तो आप लगा लो। जैसे मान लीजिए इसमें 500 पृष्ठ है, ये हमारे सामने जो पुस्तक है, अंदाज से एक पेज में मान लीजिए 30 लाइन है और 30 अक्षर हैं एक लाइन में, यानी लगभग 900 अक्षर, 1000 अक्षर मान लो। मोटा मोटा ऐसा गणित है नहीं, भाव भाषण के लिए आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए एक पेज में 1000 अक्षर हैं, ठीक है, तो 10 पेज में कितने होंगे? 10,000। 100 पेज में 1 लाख, 500 पेज में 5 लाख, यानी इस धवला पुस्तक एक में 5000 अक्षर है। दृष्टांत ले लीजिए, ठीक है, कितने? 5 लाख अक्षर। 20 ग्रंथ में बैठेंगे 1 करोड़ अक्षर, 20 ग्रंथ में 1 करोड़ अक्षर, यानी हमने ये 20 ग्रंथ रख दिए ऐसे धवला के, तब 1 करोड़ जाके अक्षर बैठेंगे। और 100 रख दो तो 5 करोड़। समझ में आया ना? ऐसे करते जाओ, पूरे इस कमरे में पूरे ये धवला भर दोगे, तब भी मुश्किल से 16 करोड़ 34 लाख 83,788 अक्षर आप इकट्ठे कर पाएंगे। ये भाव भाषण के लिए बता रहा हूं, टेक्निकल थोड़ा फर्क है। इतने का एक पद होता है, यानी उस दृष्टि से देखा जाए तो हमारे पास उपलब्ध आचार्यों के जो ग्रंथ हैं, वो जितने भी अब तक लिखे गए, समझ लो बहुत मोटा मोटा, अब जो ज्योतिष वगैरह के उन्हें छोड़ देना, ये जो सिद्धांत ग्रंथ हैं, करणान योग के, प्रथमान योग, चरणान योग, द्रव्य, सब एक तरफ रख दिए जाएं तो शायद एक पद के अंदर आ जाएं। क्योंकि इतने मोटे मोटे ग्रंथ तो ये संपादकीय और अनुवाद से हो जाते, इतने मोटे मोटे हैं नहीं ये। तत्वार सूत्र देखो ना, मूल सूत्र देखे जाए तो में 600 पृष्ठ, 500-600 पृष्ठ मिल जाएंगे। तो ये इतने बड़े बड़े तो उसकी टीका से, उसकी वचनिका से, अथवा उसके अनुवाद से, उसकी संपादकीय, इन सब चीज़ों से हो जाते हैं। मूल तो इतना ही है। तो यदि जो हमारे